मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो लेक्चर है हमारा, द टॉपिक इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बट बिफोर गोइंग टू द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टॉपिक, we should have to be idea about कि जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं, पृथ्वी पे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किस बेसिस पे कैटेगराइज किए गए, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर कैटेगराइज। तो सेल के बेस पर कैटेगराइजेशन अगर हम देखें तो सेल के बेस पे कैटेगराइजेशन में दो टाइप के एनिमल्स हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। पहला ए सेलुलर और दूसरा है सेलुलर। अब देखिए, ए सेलुलर या नॉन सेलुलर दोनों कहते हैं उनको, ठीक है ना, ए सेलुलर या नॉन सेलुलर। असेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस व्हिच हैव नो सेल्स, ठीक है ना, मतलब कोई सेल नहीं होगी, दे आर हैव नो एनी सेल, है ना, कोई सेल नहीं होगी। जैसे एग्जांपल में वायरस है, वायरस लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करता है ना, until it enters in any prokaryotes or eukaryotes, है ना, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स में जब तक वो एंटर नहीं करेगा तब तक जो वायरस है वो एक नॉन लिविंग की तरह ट्रीट किया जाएगा, नॉन लिविंग की तरह रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल में भी लिखा है कि व्हेन अ वायरस एंटर इनसाइड अ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देन ओनली इट कैन रिप्रोड्यूस, है ना। जैसे ही वो वायरस, कोई भी वायरस किसी भी होस्ट बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एंटर करता है तो एनी मीडियम, देन ओनली इट गोइंग टू बी रेप्लिकेट इन हिज बॉडी, उसके उस व्यक्ति के शरीर में जिसमें भी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, है ना, जिसमें भी वो जाता है वो उसके अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है और तेजी से अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रिप्रोड्यूस करता है। दैट इज व्हाई जितने भी वायरल डिजीज होते हैं उनको केवल वैक्सीन से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन उसके रेप्लिकेशन, उसके मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर देती है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे आदमी क्योर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेलुलर, है ना। सेलुलर का सिंपल सा मतलब है कि एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव सेल्स, जिसके पास सेल्स हो वो सेलुलर होगा। यानी एग्जांपल के तौर पर जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ये प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, ठीक है ना, जो प्रोकैरियोटिक हैं और यूकैरियोटिक हैं, क्योंकि दो टाइप की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके बाद जैसे कोई सेल है, ठीक है ना, जैसे कोई सेल है तो वो सेल में तीन चीज़ें बेस होंगी मेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए, ठीक है। ये तीन चीज़ें क्या होंगी इसमें मुख्य रूप से होंगी। इसके बेस पे इस सेल दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी यूकैरियोटिक सेल्स और इसमें कई सारे सेल ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दिए, जैसे जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ये सब जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स अंदर होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं इनके अंदर, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस, है ना। डिफरेंसेस में फर्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं, पहला डिफरेंस, कि जनरली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी साइज़ जो है वो छोटी होती है, यानी कि 1 से 10 माइक्रोन मीटर तक होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, इनसे बड़ी होती है और 5 माइक्रोन मीटर से लेकर के 100 माइक्रोन मीटर तक होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस
जो होता है वो absent होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, है ना। जबकि न्यूक्लियस की जगह पर जैसे न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर होता है ना, जो कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में। लेकिन वहीं अगर सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है उसके चारों तरफ, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है आपका वो है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो एक ही क्रोमोसोम बियर करती हैं, यानी कि दे कंटेन्स ओनली सिंगल क्रोमोसोम। और थर्ड पॉइंट आपका अगर हम यूकैरियोट्स का देखते हैं तो ये जो सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ये एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, यानी कि जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडीज़ के नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो सेल्स के होते हैं वो डिफ़र करेंगे, वेरी करेंगे इंडिविजुअल टू ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चौथा पॉइंट जो आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब जैसे मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, गाल्जी बॉडी हो गया, ये सारे जो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, है ना। जैसे इसमें पाया क्या जाता है, जैसे राइबोसोम इसमें पाया जाता है क्योंकि उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम यूकैरियोटिक का देखें तो इसमें जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या गाल्जी बॉडी हो गया, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, जो कि आपका सेल डिवीज़न जो होता है वो क्या होता है, फिजन और बडिंग के द्वारा होता है इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है ना। फिजन या बडिंग के द्वारा, कोई माइटोसिस नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल डिवीज़न है वो माइटोटिक या मायोटिक दोनों ही टाइप के सेल डिवीज़न पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका जो है डिफरेंसेस रहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। दिस इज योर ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। थैंक यू।